मुझ में क्या बुराई है? सौगंधी ने यह सवाल हर उस चीज़ से किया जो उसकी आंखों के सामने थी। गैस के अंधे लैंप, लोहे के खंभे, फुटपाथ के चौकोर पत्थर और सड़क की उखड़ी हुई बजरी। इन सब चीज़ों की तरफ उसने बारी बारी देखा। फिर उसने आसमान की तरफ निगाहें उठाई जो उसके ऊपर झुका हुआ था, मगर उसे कोई जवाब ना मिला। जवाब उसके अंदर मौजूद था। वो जानती थी कि वो बुरी नहीं है, अच्छी है, पर वो चाहती थी कि कोई उसकी तायीद करे। कोई उस वक्त उसके कांधों पर हाथ रखकर सिर्फ इतना कह दे, सौगंधी, कौन कहता है कि तू बुरी है? जो तुझे बुरा कहे वो आप बुरा है। नहीं, यह कहने की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं। किसी का इतना कह देना ही काफ़ी है कि सौगंधी, तू बहुत अच्छी है। वो सोचने लगी कि वो क्यों चाहती है कोई उसकी तारीफ़ करे। इससे पहले उसे इस बात की इतनी शिद्दत से ज़रूरत महसूस ना हुई थी। आज क्यों वो बेजान चीज़ों को भी ऐसी नज़रों से देख रही है जैसे उन पर अपने अच्छे होने का एहसास तारी करना चाहती है। उसके जिस्म का ज़र्रा ज़र्रा क्यों माँ बन रहा है। वो माँ बनकर धरती की हर शय को अपनी गोद में लेने के लिए क्यों तैयार हो रही है। उसका जी क्यों चाहता था कि सामने वाले गैस के आहने खंभे के साथ चिमट जाए और उसके सर्द लोहे पर अपने गाल रख दे। उसके गरम गरम गाल लोहे की सारी सर्दी चूस लें। थोड़ी देर के लिए उसे ऐसा महसूस हुआ कि गैस के अंधे लैंप, लोहे के खंभे, फुटपाथ के चौकोर पत्थर और हर वो शय जो रात के सन्नाटे में उसके आसपास है, हमदर्दी की नज़रों से उसे देख रही है। उसके ऊपर झुका हुआ आसमान भी, जो मटियारे रंग की मोटी चादर मालूम हो रहा था जिसमें बेशुमार सुराख हो रहे थे, उसकी बातें समझ रहा है। उसे ऐसा भी लग रहा था कि वो तारों का टिमटिमाना भी समझ रही है। लेकिन उसके अंदर ये क्या गड़बड़ है? वो क्यों अपने अंदर उस मौसम की फ़ज़ा महसूस कर रही है जो बारिश से पहले देखने में आया करता है। सौगंधी का जी चाह रहा था कि उसके जिस्म का हर मसाम खुल जाए और जो कुछ उसके अंदर उबल रहा है मसामों के रास्ते बाहर निकल जाए। पर यह कैसे हो, कैसे हो? हवा के तेज झोंके से उस बबके की आहनी जुबान जो उसके खुले हुए मुंह में लटकती रहती है, लड़खड़ाती तो सौगंधी की निगाहें यक ब यक उसकी तरफ उठ जाती जिधर मोटर गई थी, मगर उसे कुछ नज़र न आता। उसकी ज़बरदस्त आरज़ू थी कि मोटर एक बार फिर आए और ना आए बला से। मैं अपनी जान क्यों बेकार हलकान करूं? घर चलते हैं और आराम से लंबी तान कर सोते हैं। इन झगड़ों में रखा ही क्या है? मुफ्त की सरदर्दी ही तो है। चल सौगंधी, घर चल, ठंडे पानी का एक डोंगा पी और थोड़ा सा बाम मल कर सो जा। फर्स्ट क्लास नींद आ जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। सेठ और उसकी मोटर की ऐसी तैसी। ये सोचते हुए उसके ख्यालात का बोझ हल्का हो गया, जैसे वो किसी ठंडे तालाब से नहा धोकर बाहर निकली हो। जिस तरह पूजा करने के बाद उसका जिस्म हल्का हो जाता था, उसी तरह अब भी उसका जिस्म हल्का हो गया था। जब वो घर की तरफ चलने लगी तो ख्यालात का बोझ ना होने के कारण उसके कदम कई बार लड़खड़ाई। जब वो अपने घर के पास पहुंची तो एक टीस के साथ फिर तमाम वाक़या उसके दिल में उठा और दर्द की तरह उसके रुएं रुएं पर छा गया। उसके कदम फिर बोझल हो गए और वह इस बात को शिद्दत के साथ महसूस करने लगी कि घर से बुलाकर बाहर बाजार में उसके मुंह पर रोशनी का चांटा मारकर एक आदमी ने उसकी अभी अभी हतक की है।
इस ख्याल के आते ही उसने अपनी पसलियों पर किसी के सख्त अंगूठे का दबाव महसूस किया, जैसे कोई उसे भेड़ बकरी समझते हुए सख्ती से दबा दबा कर देख रहा हो कि गोश्त भी है या बाल ही बाल हैं। उस सेठ ने परमात्मा करे। सौगंधी ने चाहा कि उस सेठ को बद्दुआ दे, मगर फिर उसने सोचा कि बद्दुआ देने से क्या बनेगा। मज़ा तो जब था कि वह सामने होता और वह उसके वजूद के हर ज़र्रे पर लानतें लिखती, उसके मुंह पर कुछ ऐसे अल्फाज कहती कि फिर वह ज़िंदगी भर बेचैन रहता। कपड़े फाड़कर उसके सामने नंगी हो जाती और कहती, यही लेने आया था ना तू, ले, दाम दिए बिना ले ले इसे। पर जो कुछ मैं हूँ, जो कुछ मेरे अंदर छुपा हुआ है, वो तू तो क्या, तेरा बाप भी नहीं खरीद सकता। इंतकाम के नए नए तरीके उसके जहन में आ रहे थे। अगर उस सेठ से एक बार, सिर्फ एक बार उसकी मुठभेड़ हो जाए तो वो ये करे, नहीं यह नहीं, ये करे, यूं उससे इंतकाम ले, नहीं यूं नहीं यूं। वो सेठ उसे एक बार मिल जाए तो वो उसे एक छोटी सी गाली ही दे दे, बस सिर्फ एक छोटी सी गाली, जो सेठ की नाक पर चिपकू मक्खी की तरह बैठ जाए और हमेशा वहीं जमी रहे। इसी उधेड़बुन में वो दूसरी मंजिल पर अपनी खोली के पास पहुंच गई। चोली में से चाबी निकालकर उसने ताला खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो चाबी हवा में ही घूम कर रह गई। कुंडे में ताला नहीं था। सौगंधी ने किवाड़ अंदर की तरफ धकेले तो हल्की सी चरचराहट पैदा हुई।